एक गांव में एक लड़का रहता था। पढ़ा लिखा, समझदार और नेक दिल था। वो अपने माँ बाप को दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता था, पर सारी खुशियाँ खरीदने के पास उसके जेब में एक पैसा तक न था। वो इसी वजह से बहुत दुखी रहता था कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। अपने माँ बाप को घुमाना चाहता था, अपने माँ बाप के लिए अच्छे कपड़े खरीदना चाहता था, पर कपड़ों के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। वो इसी बात से बहुत ही दुखी था और डिप्रेशन में रहने लगा था कि मैं अपनी माँ बाप को किसी चीज़ की खुशियाँ नहीं दे पा रहा हूँ। एक दिन दुखी होकर वह लड़का अपने गुरुजी के पास गया, अपने गुरु को सारी बातें बताई। गुरुजी, मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ पर मेरे पास कोई जॉब नहीं है। तब गुरुजी उसे एक नदी किनारे लेकर गए। नदी किनारे बहुत से छोटे छोटे कंकड़ पत्थर पड़े थे। गुरुजी ने कहा, ये जो तुम कंकड़ पत्थर देख रहे हो ना, इन्हीं कंकड़ पत्थर में एक ऐसा छोटा पत्थर छुपा है जिसे तुम अगर पा लो तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। लड़का खुश हुआ और बोला, गुरुजी वो क्या है? गुरुजी ने बताया कि वो पत्थर है, एक ऐसा चमत्कारी पत्थर है जिसे तुम अगर किसी भी चीज़ के ऊपर रखोगे तो वो चीज़ सोने का बन जाएगा और इसे तुम बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हो और तुम्हारी किस्मत भी चमक जाएगी। लड़के ने पूछा कि गुरुजी मैं उस पत्थर को पहचानूंगा कैसे? तो गुरुजी ने कहा कि वो पत्थर जब तुम्हारे हाथ में आएगा तो वो बाकी पत्थरों से सबसे ज़्यादा गर्म होगा, पर तुम्हें ये काम उस पत्थर को ढूंढने का सिर्फ 1 महीने के अंदर में करना है। अगर तुम 1 महीनों में ही उस पत्थर को ढूंढ लेते हो तभी वो तुम्हारे लिए सफल सिद्ध होगा। गुरुजी की बात सुनते ही गुरु की आज्ञा लेकर वो लड़का नदी किनारे पत्थर ढूंढने लगा। उसे अपने गुरु पर पूरा विश्वास था। उसे विश्वास था कि एक न एक दिन वो पत्थर उसे ज़रूर मिलेगा। पहले उसने 2 पत्थर उठाए, दोनों पत्थर में कंपैरिजन किया कि कौन ज़्यादा ठंडा है और कौन सा गर्म। जो पत्थर ठंडा था उसे वो नदी में फेंक रहा था। ऐसे करते करते ही उसने एक दिन पूरे 5 घंटे काम किए और 5 घंटे काम करने के बाद भी उसे कोई ऐसा पत्थर नहीं मिला जो सबसे ज़्यादा गर्म था। 1 दिन बीता, 4 दिन बीता, पत्थर ढूंढते ढूंढते ही पूरा हफ्ता निकल गया था, पर उसे अभी तक कोई ऐसा पत्थर नहीं मिला था जो सबसे ज़्यादा गर्म हो और जिसे किसी चीज़ पर रखो तो वो चीज़ सोने का बन जाए। और उसे अपने गुरु के बातों पर पूरा विश्वास था। उसकी रफ्तार बढ़ चुकी थी। अब वो 2 पत्थरों को कंपेयर नहीं करता था कि कौन ज़्यादा ठंडा है और कौन गर्म। वो पत्थर को छूते ही समझ जाता था कि कौन सा गर्म है और कौन ठंडा। जो पत्थर उसे ठंडा लग रहा था वो उसे जल्दी जल्दी नदी में फेंक रहा था। ऐसे ही उसकी रफ्तार बहुत तेज़ हो चुकी थी और अभी तक उसने लाखों पत्थर नदी में फेंक चुके थे। ऐसा ही उसका स्पीड इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि वो अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पहले दिन वो 5 घंटे काम करता था, पर अब उसे बिल्कुल भी देरी नहीं होती थी। वो तुरंत ही जल्दी जल्दी अपना काम निपटाता और पत्थर ढूंढने में लग जाता था। वो अब पत्थरों को कंपेयर करना छोड़ दिया था। जितना उसने पहले के 3 पत्थर पे समय लगाया था कंपेयर करने पे, उतना अब वो किसी पत्थर पे समय नहीं लगा रहा था। बस छूता और फेंकता, छूता और फेंकता, और ऐसे करते ही उसे 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया था। गुरुजी ने कहा भी कि तुम बिना किसी पत्थर को परखे उसे सीधे नदी में फेंक दे रहे हो। तो लड़के ने जवाब दिया कि नहीं, मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हो चुका हूँ। मुझे पता चल चुका है कि कौन सा पत्थर गर्म है और कौन सा सही है। और अभी तक उसे कोई पत्थर तो नहीं मिला था, पर उसकी स्पीड बढ़ चुकी थी। पत्थर को फेंकने की स्पीड इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि पूछो मत। साथ ही गुरुजी के कही बातों पर उसका विश्वास और भी अटूट हो गया था। उसे अब भी लग रहा था कि उसे वो पत्थर ज़रूर मिलेगा। आखिरकार एक दिन वो पत्थर उसके हाथ में आ ही गई और वो उस पत्थर को छूते ही तुरंत उसे भी नदी में फेंक दिया, क्योंकि उसकी हैबिट बन चुकी थी सारे पत्थरों को नदी में फेंकने की। अब उसके पास पछताने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। और ऐसा ही हम स्टूडेंट्स के साथ में भी होता है। हम हमेशा से ही लॉकडाउन, पीएल या संडे जैसे ग्रेट अपॉर्चुनिटी का वेट करते रहते हैं, और जब वो ग्रेट अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में आती है, जब वो समय आता है कि हम कुछ कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, तो हम उसे भी जाने देते हैं, क्योंकि हमारी हैबिट बन चुकी है कि हम हर दिन को ऐसे ही जाने देते हैं। हम किसी दिन स्टडी नहीं करते, जैसा कि उस लड़के की हैबिट बन चुकी थी हर पत्थर को फेंकने की। जब उसके हाथ में वो चमत्कारी पत्थर आया तो भी उसने उस चमत्कारी पत्थर को फेंक दिया, बिकॉज ऑफ हैबिट। सेम हमने भी ना पढ़ने का एक हैबिट बना के रखा है, और कोई हैबिट तभी बनती है जब हम उस काम पे एक्सपर्ट हो जाते हैं।
अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपकी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी स्टडी होनी चाहिए। आप हर एक चीज़ को पेन या प्लेजर के तराजू पे नहीं तौल सकते। अगर आप प्लेजर के पीछे भागोगे तो क्या नॉलेज गेन करोगे, क्या आपकी लाइफ में रह जाएगा। स्टडी करने का बिल्कुल भी ये मीन नहीं है कि आप जस्ट एक एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, बल्कि ये सोचकर पढ़ाई करो कि आप हर दिन खुद में एक नया इंसान बना रहे हो, अपने आप को कल से बेहतर बना रहे हो, कुछ नॉलेज गेन कर रहे हो। और खुद को डेवलप करने के लिए आप ऐसे ही हर एक दिन को जाने नहीं दे सकते। आपको हर एक दिन में खुद में अच्छा बदलाव लाना है। इससे आपके आलसी माइंड में स्ट्रेस होगा, आपको पेन होगा, पर आपको ये सब सहन करना है। पढ़ने की हैबिट बनाना है, खुद को दूसरों से अलग बनाना है, ताकि मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को भी आप आसानी से सीख सको। अगर आज की ये स्टोरी एंड लास्ट तक आप सुन रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है, अगर आप इस वीडियो से मोटिवेट हुए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन होता है। तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए।